क्या आपको पता है हर दिन आप करीब 22,000 बार सांस लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सांस लेना सिर्फ एक जिंदा रहने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की एक अद्भुत शक्ति है। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस एक रहस्य के बारे में जिसे शायद ही किसी ने आपको बताया हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सांसों के बारे में और उसके पीछे छुपे हुए साइंस के बारे में। हमारी हर एक सांस हमारे मन, शरीर और हमारी आत्मा से जुड़ी होती है। आपने खुद भी हमेशा इस चीज़ को फील किया होगा कि जब आप तनाव में होते हैं, कोई टेंशन या स्ट्रेस आपको घेरती है, तो आप तेज-तेज सांसें लेना शुरू कर देते हैं। आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। बल्कि जब आप शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो आपकी सांसें लंबी और गहरी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आपकी सांसें आपके मेंटल स्टेट को दर्शाती हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप अपनी सांसों को बदल कर आपके मन की स्थिति भी बदल सकते हैं। ये बात सिर्फ योगा में ही नहीं बताई जाती है, बल्कि आज न्यूरोसाइंस भी इस बात को मानता है कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से आप अपने अंदर से किसी भी तरीके की एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इवन फिजिकल पेन तक को भी कम किया जा सकता है। इन सांसों की टेक्निक को बहुत भारत में अनेक नामों से बुलाते हैं। इनमें से एक नाम है प्राणायाम। प्राण यानी लाइफ की फोर्स्ड एनर्जी, और आयाम यानी उसे फैलाना या कंट्रोल करना। जैसे जैसे आप सांसें लेते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी बहती है। अगर आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो आपकी एनर्जी भी ब्लॉक्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप सांसों को सही दिशा में लेना शुरू कर देते हैं, तो आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों अलाइन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम उन 3 बेहद असरदार सांस की टेक्निक्स के बारे में, जिनके थ्रू आपको तुरंत एनर्जी, शांति और ध्यान की गहराई में आप जा सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक होती है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक्स ज़्यादातर नेवी प्रोफेशनल्स या जो आर्मी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए काम आती है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके कामों में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस या हाई लेवल का फिज़िकल एफर्ट होता है, वो इस बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसमें बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक में आपको कैसे करना होता है, आपको 4 सेकेंड्स तक सांसों को अंदर की ओर लेना होता है। ब्रीद इन करते रहना है 4 सेकेंड तक। उसके बाद जैसे ही आपने ब्रीद इन कर लिया है, आपको 4 सेकेंड तक अपनी सांस को रोकना होता है। उस 4 सेकेंड को सांस को रोकने के बाद आपको ब्रीथ आउट करना होता है अगले पूरे 4 सेकेंड्स तक। 4 सेकेंड्स तक आपको ब्रीथ आउट ही करते रहना है, और उसके बाद फिर 4th स्टेप आता है, अगले 4 सेकेंड तक फिर से रुकें, एंड फिर इस पूरे प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो। इस बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक से एंजाइटी के पेशेंट्स को, या जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है या डिप्रेशन में रहता है, उनको इस बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक से तुरंत राहत मिलती है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो इस टेक्निक को जब आप करेंगे ध्यान लगाने से पहले, तो आप और भी ज़्यादा ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। इसके अलावा आप सबने अनुलोम विलोम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें आप अपने लेफ्ट नोज़ल को दबा करके, दाहिने हाथ से लेफ्ट नोज़ल को दबा करके आप सांस लेते हैं दाईं ओर से, और फिर दाईं ओर की नोज़ल को दबा करके लेफ्ट ओर से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम होता है, जिसमें आप अपने अंदर गहरी सांस लेते हुए और अपनी आँखों को
और आँखों को बंद करके और कानों पे उँगलियों से बंद करके की ध्वनि करते हैं। जब आप ऐसी साउंड करते हैं तो इससे भी आपका एंग्ज़ायटी, तनाव घटना शुरू हो जाता है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है अच्छे से, तो आपकी नींद में भी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं ये कुछ सांसों की टेक्निक्स थी जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया होगा। बात कर लेते हैं अब सांसों और मैनिफेस्टेशन के बारे में, उस रहस्य के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप अपने मन की शक्ति को सांसों को कंट्रोल करके स्थिर कर सकते, केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आपका मन और आपकी एनर्जी अलाइन होती है। इसलिए जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ सांस लेते हैं तो वो आपके बॉडी और माइंड दोनों में एंटर करती है और आपकी सोच को उसी दिशा में अलाइन कर देती है। इसको आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, अपने डेली रूटीन में आपको कैसे शामिल करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल करने लगते हैं या मेनली जब आप स्क्रिप्टिंग करने लगते हैं, अगर आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले बॉक्स ब्रीदिंग कर लो 4 सेकेंड्स के लिए। जैसे मैंने ऊपर आपको बॉक्स ब्रीदिंग की पूरी टेक्निक बताई है, इसको आपको 5 मिनट तक बॉक्स ब्रीदिंग कर लो। उसके बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान दो कि आपकी कौन सी स्वर एक्टिव है, कौन सी नोजल एक्टिव है। अगर आप जब सांस ले रहे हो उस टाइम आप देखो आपका राइट नोजल एक्टिव है, अगर दाहिनी तरफ से आप सांस अंदर ले रहे हो, आपका राइट वाला एक्टिव है, तो आप राइट हैंड से ही आपने अपनी डायरी को और अपने पेन को उठाना है। आपने राइट हैंड से ही उस पर पहला वर्ड लिखना है, थैंक यू से स्टार्ट करते हुए। उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो जो भी आपने अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी नोजल कौन सी एक्टिव है। आपने अगर दाहिने हाथ से लिखते हो, अगर आपकी दायां स्वर एक्टिव है तो आपने उसी दाएं हाथ से उठा करके पेन और डायरी थैंक यू से स्टार्ट करके लिखना है। और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो उस टाइम आप अपना चेक करो कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आप लेफ्ट हैंड से लिखने में कंफर्टेबल हो तो वेट कर लो, जब आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव हो जाए तो आपने लेफ्ट हैंड से डायरी और पेन उठाना है और लेफ्ट हैंड से ही थैंक यू बोल करके उसके बाद आपने अपनी स्क्रिप्टिंग को कंटिन्यू करना है। बीच में अगर मान लो आपने अपना इस चीज़ पे तो ध्यान दिया कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है, बट जब आपने डायरी या पेन उठाई उस टाइम आपको ऐसा फील हुआ कि आपका जो स्वर है, जो दाहिना स्वर है, वो अब इनएक्टिव हो गया और आपका लेफ्ट एक्टिव हो गया बीच में ही, तो आप इस प्रोसेस को फिर से दोबारा से रिपीट भी कर सकते हो। वेट कर लो, दोबारा से जब आपका दाहिना स्वर एक्टिव हो जाए उस टाइम आपने अपने दाहिने हाथों से इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ओके, इसको आपको हर रोज करना है। आप इसको सुबह उठ के कर सकते हो, उठने के टाइम पे 5 मिनट बाद कर सकते हो या रात को सोने से ठीक पहले कर सकते हो। इस टेक्निक के लिए आपको हर रोज अपने लिए कम से कम मिनिमम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक का समय ज़रूर निकालना है और 21 दिनों तक इस टेक्निक को आपको रिपीट करना है। ओके, जब आप 21 दिनों तक इस तरीके से रोज़ अपनी सांसों को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे और अपने इस स्वर के बारे में आप नियंत्रण करना सीख लोगे तो आपको धीरे धीरे अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिजल्ट्स या संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद हो सकता है कि आपको जब 21 दिन हो जाए तो उसके बाद या इससे पहले ही आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखना शुरू हो जाए। तो आप इस टेक्निक को करके देखना, आपको इस टेक्निक के बहुत सारे अमेजिंग फ़ायदे मिलने वाले हैं, बहुत रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अच्छे से, क्योंकि ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, सांस लेना अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया बन सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गहरी सांसें लीजिए, अपनी ऊर्जा को जगाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।